भञ्जनाय सुखं कुरु फट् स्वाहा। ऐसा राम भगत कोई हुआ न होगा मत वाला। एक जरा सी बात की खातिर सीना फाड़ दिखा डाला। तेरे जैसा राम भगत कोई हुआ न होगा मत वाला। एक जरा सी बात की खातिर सीना फाड़ दिखा डाला। तेरे जैसा राम भगत कोई हुआ न होगा मत वाला। एक जरा सी बात की खातिर सीना फाड़ दिखा डाला। की मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुद्री पहचाने हर्ष विषाद हृदय कुलाने। जैसा राम भगत कोई हुआ न होगा मत वाला। एक जरा सी बात की खातिर सीना फाड़ दिखा डाला। एक जरा सी बात की खातिर सीना फाड़ दिखा डाला। अजय रघुराई माया ते अस रच नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना मधुर वचन बोले हनुमाना। तेरे जैसा राम भगत कोई हुआ न होगा मत वाला। एक जरा सी बात की खातिर सीना फाड़ दिखा डाला। एक जरा सी बात की खातिर सीना फाड़ दिखा डाला। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा
सुनते सीता कर दुख भागा, लागी सुनई श्रवण मन लाई, आदव ते सब कथा सुनाई। तेरे जैसा राम भगत कोई हुआ न होगा मत वाला, एक जरा सी बात की खातिर सीना फाड़ दिखा डाला, एक जरा सी बात की खातिर सीना फाड़ दिखा डाला। शवनामित जही कथा सुहाई, कई सो प्रकट होत किन भाई, सब हनुमंत निकट चल गए, फिर बैठी मन विस्मय भयो। ओ तेरे जैसा राम भगत कोई हुआ न होगा मत वाला, एक जरा सी बात की खातिर सीना फाड़ दिखा डाला, एक जरा सी बात की खातिर सीना फाड़ दिखा डाला। रामदूत में मात जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मात में आनी, दीनी राम तुम कैसे जाने। ओ तेरे जैसा राम भगत कोई हुआ न होगा मत वाला, एक जरा सी बात की खातिर सीना फाड़ दिखा डाला, एक जरा सी बात की खातिर सीना फाड़ दिखा डाला। बानर ही संकहूं कैसे, कई कथा भई संगत जैसे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। ओ तेरे जैसा राम भगत कोई हुआ न होगा मत वाला, तेरे जरा सी बात की खातिर सीना फाड़ दिखा डाला, एक जरा सी बात की खातिर सीना फाड़ दिखा डाला। रस प्रेम सुन उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन है, कृपा सिंधु कर दास। तेरे जैसा राम भगत कोई हुआ न होगा मत वाला, एक जरा सी बात की खातिर सीना फाड़ दिखा डाला, एक जरा सी बात की खातिर सीना फाड़ दिखा डाला। तेरे जैसा राम भगत कोई हुआ न होगा मत वाला, एक जरा सी बात की खातिर सीना फाड़ दिखा डाला। ओ तेरे जैसा राम भगत कोई हुआ न होगा मत वाला, एक जरा सी बात की खातिर सीना फाड़ दिखा डाला। तेरे जैसा राम भगत कोई हुआ न होगा मत वाला, एक जरा सी बात की खातिर सीना फाड़ दिखा डाला। ओ तेरे जैसा राम भगत कोई हुआ न होगा मत वाला, एक जरा सी बात की खातिर सीना फाड़ दिखा डाला। तेरे जैसा राम भगत कोई हुआ न होगा मत वाला, एक जरा सी बात की खातिर सीना फाड़ दिखा डाला। जयकारा वीर बजरंगी, हरे हरे महादेव। दीनी मुद्रिका डार तब कपि कर हृदय विचार। हनुमान जी ने कहा कि अब देर करनी उचित नहीं, और उस मुद्रिका को नीचे डाल दिया। सीता जी बड़ी तेजी से, बड़ी शीघ्रता से दीन हर्ष उठ कर गए हो कि कोई अंगारा आ गया उसकी ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही निकट गई और उसे उठाने लगी तो क्या देखती हैं, तब देखी मुद्रिका मनोहर। अंगूठी मैंने मांगा अंगारा और मिला क्या?
मुद्रिका इतनी सुंदर मुद्रिका, मनोहर, मन को हरने वाली। थोड़ा बुद्धि पर जोर दिया, बड़े विषाद में थी, बड़ी दुखी थी, एकदम समझ नहीं आया। थोड़ी संतुलित हुई मुद्रिका को देख के कि मुद्रिका तो जानी पहचानी लगती है, कहीं देखा है। स्मरण शक्ति पर जोर दिया, इधर स्मरण शक्ति पर जोर दे रही हैं, उधर हाथ से मुद्रिका को उलट पुलट रही हैं। तो उलटते हुए क्या देखते हैं, राम नाम अंकित अति सुंदर, राम लिखा है, और जहां राम पड़ा सब स्मरण हो गया, सब याद आ गया कि मुद्रिका कौन सी है। सारे का सारा दृश्य पटल पर घूम गया सामने। आजकल जब विवाह होता है तो विवाह के जो कार्यक्रम है उनमें पहला कार्यक्रम क्या होता है, जानकारी है आपको? पहला कार्यक्रम क्या होता है? रिंग सेरेमनी, अंगूठी का लेन देन। ये आज की बात नहीं है, ये त्रेता युग से चल रहा है। तो जानकी को भी याद आ गया कि जब पहला कार्य हुआ और अंगूठी पहनाई, अब अपने जो अपने प्रीतम या प्रीतमा को अंगूठी पहचाई हो, वो तो एकदम पहचान में आ जाती है, समझ में आ जाती है कि ये तो मैंने ही डाली थी। जानकी एकदम समझ गई, राम भी लिखा हुआ है, बिल्कुल आकार भी वही है, डिजाइन भी वही है। राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुद्री पहचाने। बड़ी हैरान होके कि ये मुद्रिका यहां कहां से आ गई। मन में तरह तरह के विचार उठने लगे कि कहीं रावण ने राम को मार तो नहीं डाला। व्यक्ति के मन में जब वो विषाद में होता है, दुख में होता है, तो पहले जो विचार आता है वो नकारात्मक आता है। फिर कहते नहीं, राम तो साक्षात ब्रह्म है, राम को कौन मार सकता है। फिर ये अंगूठी कैसे आ गई? चकित, बहुत हैरान परेशान है, बार बार उसको देख रही है। हर्ष विषाद हृदय कुलानी, कभी हर्षित हो जाती है देख के, कभी विषाद में हो जाती है कि कहीं कहीं कुछ गलत ना हो गया। कभी हर्षित और कभी विषाद। ऐसी परिस्थिति हो रही जानकी की जिसका वर्णन नहीं हो सकता। लेकिन वो जानकी है, बहुत जल्द ही अपने को संयत कर लिया, नियंत्रण कर लिया। जीत को सके अजय रघुराई, और नियंत्रित करके कहने लगी कि भगवान तो अजय हैं, उनको कोई जीत नहीं सकता। ये किसी के वश की बात नहीं है। साक्षात को ब्रह्म को जीतना असंभव है, ये बात नहीं। तो फिर ये अंगूठी कैसे आ गई? जब भगवान को जीता भी नहीं जा सकता तो अंगूठी कोई प्राप्त कैसे करेगा? रावण बड़ा मायावी है, वो कुछ भी कर सकता है। जब माया से स्वर्ण मृग बना सकता है, साधु का वेश बना सकता है, तो कहीं ये अंगूठी भी उसने माया से मुझे भ्रमित करने के लिए तो नहीं बनाई। फिर दूसरा मन कहता है नहीं, माया ते अस रची नहीं जाए, ये अंगूठी माया से बन ही नहीं सकती। मायापति की अंगूठी माया से बन जाए, ये संभव नहीं हो सकता। माया से अस रची नहीं जाए। हर व्यक्ति का मन ऐसा है, क्षण क्षण में बदलता है, क्षण क्षण में परिवर्तित होता है, एक जगह स्थिर नहीं रह पाता। तो जान के अपने आप को संयत करने का, स्थिर करने का प्रयास कर रही है। सीता मन विचार करे नाना,
मन के अंदर भांति भांति के अलग अलग विचार आ रहे हैं, कई बातें आ रही हैं। कभी सोचते ये हो सकता है, कभी कहते ये हो सकता है, कभी कहते ये हो सकता है। और जैसा मन में विचार आता है, मन का आईना है चेहरा, वो चेहरे से प्रकट होता है। मन के विचार के साथ साथ सीता की भाव दशा बदलती है, चेहरे का रूप बदलता है। और हनुमान जी सब देख रहे हैं। अब जब ऐसी देखे दशा देखी, ऐसी परिस्थिति देखी, तो अब पहली बार मौन खोल रहे हैं। इतनी देर से आए हुए पहली बार मौन खोल रहे हैं हनुमान जी। मधुर वचन बोली हनुमाना। और मौन कैसे खोला? बड़े मधुर वचन बोल के, मीठे वचन बोल के। कड़वा बोलने से अच्छा है कि चुप रहो। जब भी बोलो मीठा बोलो, मधुर बोलो। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चहुं और, वशीकरण एक मंत्र है, परिहर वचन कठोर। मधुर वचन बोले हनुमाना। और मधुर वचन कौन सा है? सबसे मधुर, सबसे मीठा वचन कौन सा है? बता रहे हनुमान जी के मधुर वचन क्या है? रामचंद्र गुण वर्णैला। राम जी के गुण गाने लगा, राम जी का कीर्तन करने लगा। भगवान के नाम से बढ़ के मधुर दूसरा कुछ है ही नहीं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनन मधुरम हस्तम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। भगवान का सब कुछ मीठा है, उनकी चर्चा ही मीठी है। जहां भगवान आ गए सब कुछ, उससे मीठा कुछ हो ही नहीं सकता। और हनुमान जी तो ज्ञानी है, इस बात को भली भांति जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। रामचंद्र गुण वर्णै लागा। भगवान राम का गुणगान करने लगे बड़ी जोर से। और हनुमान जी का चित्र आप देखो, दोनों हाथों में करताल लिए हुए हैं और राम 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 करते रहते हैं। और जैसे ही हनुमान जी ने भगवान का कीर्तन, भगवान का मधुर नाम लेना शुरू किया, तो विषाद तो छूमंतर हो गया, सारे का सारा उड़ गया, कपूर की भांति वहां से भाग गया। सुनते सीता कर दुख भागा। भगवान के नाम का कीर्तन सुन के सीता का दुख भाग गया। कितनी व्यथित, कितनी दुखी थी थोड़ी देर पहले, चिता में जलने को तैयार। अब आनंद में डूबी। जब भी आप चिंता में हो जाएं, जब भी बहुत विषाद हो, तो स्वभाव बना लो कि भगवान के नाम का कीर्तन करना है। चिंता और चिता दोनों में थोड़ा सा अंतर है। चिता में व्यक्ति एक बार जलता है, चिंता में बार बार जलता है। दोनों में एक अनुस्वार का, एक बिंदु का अंतर है। चिता के ऊपर बिंदु लगा दो, चिंता, और बिंदु हटा दो तो चिता। उस चिता में एक बार और इस चिता में बार बार जलना पड़ता है। जब भी चिंता मगन हो, विषाद मगन हो, भगवान का कीर्तन शुरू कर दो, आप देखोगे आपकी चिंता सीता जी की तरह भाग गई। सुनते सीता कर दुख भागा। और जब दुख भाग गया तो आनंद आने लगा। लागी सुने शमन मन लाई। अब मन लगा के उसको सुनने लगी, आनंद से सुनने लगी। और जब वो सुनने लगी तो हनुमान जी भी उसका दुख करने के लिए बड़े प्रेम से सुनाने लगे। आदौ ते सब कथा सुनाई। शुरू से सारी की सारी कथा सुना दी।
रामचंद्र जी के जन्म से लेके और समुद्र तट पर पहुंचने तक, सुग्रीव मैत्री तक सारी की सारी बातें, पंचवटी तक तो सीता को स्मरण था, जानती थी, उनके साथ रही, लेकिन उसके बाद की कथा पता नहीं थी। तो हनुमान जी ने सारी कथा सुना दी और सीता बड़ा आनंद लेके सुन रही है। कथा सुनाई, और जानकी सारी कथा सुन सुन के बड़ी आनंदित हो रही है, मन में बहुत प्रसन्न हो रही है। श्रवणामित जेहि कथा सुहाई, कई सो प्रगटे होती किन भाई। जिसने कानों के लिए अमृत स्वरूप ये कथा कही है, श्रवणामृत, कानों के लिए मधुर रस अमृत स्वरूप। नारद जी ने अपने भक्ति सूत्र में कहा है पहले इस श्लोक में कि भक्ति क्या है, अमृत स्वरूप। और यहां भक्ति जानकी स्वयं कह रही है, श्रवणामृत जही कथा सुनाई, मेरे कानों को अमृत जैसी लगने वाली ये मधुर कथा जिसने सुहाई है, कहीं सो प्रकट होत कि न भाई। वो सामने क्यों नहीं आता, कहां है, छिपा हुआ है, सामने आए। जो ये कथा कह रहा है वो प्रकट क्यों नहीं होता। जब इतनी बात कही तो हनुमान जी एकदम नीचे उतर आए पेड़ से और जानकी के सामने। तब हनुमंत निकट चली गई, फिर बैठी मन विस्मय भयो। अब जानकी ने इससे पहले तो हनुमान जी को कभी देखा नहीं है। जैसे हनुमान जी निकट आए, पास आए, जानकी ने मुंह फेर लिया, मुंह फेर के बैठ गए। मन में बड़ा आश्चर्य हुआ, विस्मय हुआ, और फिर शंका हो गई कि पता नहीं ये कौन है, कहां से आया है, कि तो मुंह फेर के बैठ गई। अब हनुमान जी तो ज्ञानी है, समझ गए कि बिना परिचय के जानकी बात कैसे करे। अभी तक तो परिचय दिया नहीं, और अब हनुमान जी अपना परिचय दे रहे हैं। राम दूत मैं मात जानकी, कि हे जानकी, हे माता, हे सीता, मैं उन्हीं भगवान राम का दूत हूं जिनकी आप प्रतीक्षा कर रही हैं, जिनके इंतजार में आप इतनी दुखी थी, जिनसे मिलने के लिए आप व्यथित थी, मैं उनका ही दूत हूं। लेकिन सीता का मुख एक बार भी इधर की नहीं हुआ, मन में शंका। अब हनुमान जी बड़े ज्ञानी हैं, बड़े विद्वान हैं। जब चलने लगे तो भगवान से कहने लगे कि भगवान मैं ये मुद्रिका दे भी दूं, आपकी अंगूठी दे भी दूं, और अगर सीता फिर भी नहीं माने, फिर भी नहीं स्वीकार करे, फिर भी नहीं विश्वास हो, तो मैं क्या करूंगा। अब भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें एक गुप्त मंत्र दे देता हूं, तुम उस मंत्र को बोल देना और सीता एकदम से समझ जाएगी कि तुम मेरे ही दूत हो, तुम्हें मैंने ही भेजा। और वही गुप्त मंत्र हनुमान जी बोल रहे हैं। जब सीता जो है ये सुनने के बाद भी कि मैं राम का दूत हूं, इधर मुख नहीं कर रही, तो अगली अर्धाली बोली हनुमान जी ने, सत्य शपथ करुणा निधान की, कि हे माता, हे जानकी, मैं करुणा निधान की शपथ सुगंध खा के कहता हूं। और जैसे ही इतनी बात कही, सत्य शपथ करुणा निधान की, कि मैं करुणा निधान की सुगंध खाता हूं, तो जानकी एकदम से
कान खड़े हो गए, सचेत हो गई। ये करुणा निधान शब्द कहां से आया? भगवान ने यही गुप्त मंत्र दिया। करुणा निधान कह देना, क्योंकि जानकी जब भी मुझे पुकारती थी तो करुणा निधान शब्द से पुकारती थी। अब एक व्यक्ति के कई कई नाम होते हैं, कोई किसी नाम से पुकारता है, कोई किसी नाम से पुकारता है। अब विवाह के बाद एक तो पत्नी और पति का प्रचलित नाम है जो सब जानते हैं, और एक ऐसा गुप्त नाम होता है जिससे केवल पत्नी ही पति को और पति ही पत्नी को पुकारता है। आपस में प्रेम में उन्होंने वो नाम रख लिया होता है। तो जानकी ने बड़े प्रेम से भगवान का एक नाम रखा था, करुणा निधान। और वो भगवान राम के सिवा और कोई जानता नहीं, और एकांत में जानकी ही पुकारती थी उस नाम से, करुणा निधान से। और ये करुणा निधान नाम कब रखा? एक बार दंडकारण्य में पंचवटी में भगवान बड़े आनंद के साथ बैठे हुए, ऐसी ही सुंदर चारों ओर सरसों खिली हुई, बड़ा प्यारा वातावरण, बसंत का यही मौसम, और सभी ऋषि मुनियों के मन को भी खींचने वाला, बरबस आकर्षित करने वाला वो वातावरण। मंद मंद हवा चल रही, सुगंधी बह रही, भगवान बैठे हैं, जानकी की गोद में सिर रख के लेटे। और भगवान ने क्या किया? जानकी का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दिया। अब वन में है, पास कुछ नहीं, वहीं से एक तिनका उठाया, उसकी सुई बना ली, दूसरा तिनका लिया, उसका धागा बना लिया, और ये फूल तोड़ तोड़ के पिरो के गजरे बनाने लगे, हार बनाने लगे, और जानकी का श्रृंगार करने लगे। कर्णफूल कानों में लगा दिए, बड़ा सुंदर एक हार वेणी में लगा दिया, बहुत सुंदर कंकन बना के हाथों में डाल दिए। जानकी का श्रृंगार कर रहे हैं, और पास वो पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा। उस कौवे की दृष्टि पड़ी, लगा ये ब्रह्म है, कोई साधारण मनुष्य, आम मनुष्यों की तरह काम क्रीड़ा में लगे हैं, जानकी का श्रृंगार कर रहे हैं, सुध बुध नहीं। वो कौवा और कोई नहीं, जयंत का, इंद्र का पुत्र जयंत। कुदृष्टि पड़ी, भगवान आनंद में मगन है, सीता लेटी है, वहीं पेड़ से आया, चोंच से प्रहार किया सीता के हाथ के ऊपर, घाव हो गया। अब जानकी हिलती नहीं कि मैं हिलूं तो भगवान के आनंद में बाधा पड़ेगी। घाव होने के बाद, पीड़ा होने के बाद भी वैसे ही बैठी, लेकिन वो घाव से रुधिर निकला, और बहता बहता गरम गरम वो रुधिर भगवान के ऊपर गिरा। भगवान एकदम उठे, कौन? देखा सीता के घाव। ये घाव कैसे हुआ? चारों तरफ दृष्टि डाली, यहां कौन? वो कौवा नजर आ गया। उसी धागे का और उसी तिनके का धनुष बाण बना लिया, और वो तिनका उस पे चढ़ा के छोड़ दिया। अब आगे आगे जयंत, और पीछे पीछे वो बाण। ब्रह्मलोक हो आया, भगवान शंकर के पास हो आया, इंद्र के पास हो आया, लेकिन उस बाण से कोई नहीं बचाता कि हम इस बाण से तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते, तुम्हें नहीं बचा सकते। भागा जा रहा है, बड़ा परेशान, त्रैलोकी घूम रहा है, लेकिन बाण पीछे 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 पीछा छोड़ता ही नहीं। आगे नारद जी मिल गए, उड़ता जा रहा, दूर से प्रणाम किया। नारद जी कहते हैं क्या बात भाई, प्रणाम करना भी भूल गए, नीचे आओ, नमस्कार करो, सीधे उड़ते जा रहे हैं। कहते महाराज पीछे मेरे बला आ रही है, रुकूं कैसे?
नारद जी कहते मेरे सामने तुम्हें कोई नहीं छुएगा, नीचे आ जाओ, बताओ क्या बात है। नीचे आया, नारद जी को प्रणाम किया, बार बार पीछे देखता है, लेकिन संत के प्रभाव से बाण भी वहीं रुक गया। नारद जी संत हैं, क्या हुआ? कहते हैं महाराज गलती हो गई। क्या गलती हो गई? कहते अपराध हो गया, भगवान जानकी का श्रृंगार कर रहे थे, मुझे भ्रम हो गया, मैंने चोंच मारे, घाव कर दिया और भगवान ने माया, कोई नहीं बचा रहा। कहते कोई बचा भी नहीं पाएगा। नारद जी अब आपने रोक ही लिया तो कोई उपाय बताइए, कोई साधन बताइए, मैं कैसे बचूं इस बाण से। नारद जी कहने लगे कि इस बाण से तुझे सिवाय भगवान राम के और कोई नहीं बचा सकता, सीधा उन्हीं की शरण में चला जा, भगवान के चरण पकड़ ले, भगवान तो बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, और जा उनके चरणों में जाके गा, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, भगवान क्षमा कर देंगे। तो महाराज वहां से निकला, सीधा भागा और भगवान के चरणों में नारद जी ने चलते हुए गुप्त मंत्र भी बता दिया, इस मंत्र का प्रयोग करना भगवान के पास जाके। अब महाराज आया, सीधा भगवान के चरणों में गिरा और लगा गाने, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, तेरा यश गाया वेदों ने, तेरा जश गाया वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों ने, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो। भगवान कहते हैं अब तुझे दयालु नजर आ रहे, अब दयालु गा रहा है, जब चोंच मारी थी। कहते महाराज गलती होगी, कहते गलती करने के बाद ही याद आता है। कहते नहीं महाराज वो कारण नहीं था, फिर क्या कारण था, क्यों चोंच मारी? कहते भगवान मैंने सुना था आपका बाण अमोघ है, उसमें प्रभाव बड़ा है, और वो मैंने देख लिया। कहते देख लिया? कहते देख नहीं, अच्छी तरह देख लिया महाराज, उसका प्रभाव देख लिया, त्रैलोकी घूम आया, कोई मुझे बचाने को तैयार नहीं। कहते फिर अब क्यों आया है? कहते महाराज प्रभाव तो देख लिया, मैंने सुना है आपका स्वभाव बड़ा दयालु है, आप बहुत कृपालु हैं, तो अब तो मैं आपका स्वभाव देखने के लिए आया, अब स्वभाव भी दिखा दीजिए। भगवान समझ गए कि कोई सदगुरु मिल गया रास्ते में, और उसने मंत्रणा दे दी, साधन बता दिया। भगवान कहने लगे तूने मेरा अपराध नहीं किया, तूने जानकी का अपराध किया है, उसी से क्षमा मांग, यदि वो क्षमा कर देगी तो ठीक। अब जाके जानकी के चरण पकड़ लिए, माँ गलती हो गई, और माँ तो बड़ी दयालु होती है, ममतामयी होती है, सदार्थ चित्ता। जब चरण पकड़े तो माँ जानकी कहने लगी भगवान से, प्रभु आप तो करुणा निधान है, क्षमा कर दीजिए। तो भगवान का नाम पड़ गया, जानकी ने रखा करुणा निधान, और उसके बाद करुणा निधान नाम से ही पुकारती थी। तो जैसे ही हनुमान जी ने कहा करुणा निधान, एकदम सचेत हो गई, एकदम घूम गई, हनुमान जी की तरफ विश्वास हो गया। और अब हनुमान जी बोल पड़े, यह मुद्रिका मात में आनी, दीनी राम तुम कहे से दानी। ये माँ, ये मुद्रिका, ये अंगूठी मैं लाया हूँ, ये किसी माया से नहीं बनी है। और जब मैं चलने लगा, आपकी खोज के लिए आने लगा, तो भगवान ने ये निशानी दी है पहचान के लिए, आपको देने के लिए, कि आप पहचान जाएं कि मैं भगवान का दूत हूँ। अब जानकी कहती है, नर बानर ही संग कहूँ कैसे, कई कथा भई संगति जैसे।
कि मनुष्य का और वानर का भगवान, मानव और तुम वानर दोनों का संग कैसे हुआ, मित्रता कैसे हुई, साथ कैसे बना। तो हनुमान जी ने वो कथा भी सुना दी। कई कथा भाई संगति जैसे कि जिस प्रकार से भगवान से मिलन हुआ उस कथा को भी बड़े प्रेम से सुना दिया। कपि के वचन सप्रेम उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु करदास। अब हनुमान जी के वचन सुन के जानकी को विश्वास हो गया कि निशानी भी सही है, राम नाम अंकित है और मेरे द्वारा जो दी गई वही रिंग सेरेमनी वाली अंगूठी है। करुणा निधान भी कहा, वो मेरे और भगवान के सिवा और कोई नहीं जानता। विश्वास हो गया कि भगवान का ही दूत है। जाना मन क्रम वचन यह है, और दूत भी कैसा, भगवान का सेवक भी कैसा है। कोई क्रिया द्वारा, कर्म के द्वारा, कोई केवल वाणी के द्वारा बोल के, कोई केवल मन के द्वारा। लेकिन जानकी समझ गई कि हनुमान जी ये अलग अलग नहीं, तीनों के द्वारा भगवान के दास हैं, मन द्वारा भी, वाणी द्वारा भी और कर्म द्वारा भी। जहां मन, वाणी और कर्म एक हो जाएं, वहीं भगवान विराजते हैं। मनश्च एक है, कर्मश्च एक है, वचनश्च एक है। जब ये तीनों बातें एक हों तो बात का प्रभाव ऐसे होता है जैसे हथेली पे सरसों जमा देना। जानकी को विश्वास हो गया और बड़े प्रेम से वो हनुमान जी को देखने लगी। जयकारा वीर बजरंगी हर हरे